राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा। दोस्तों नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। आज की कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि किस आयु की कन्या को भोजन कराने से क्या फल मिलता है। तो चलिए दोस्तों कथा को आगे बढ़ाते हैं। चैत्र नवरात्रि पर पूरे देश में आस्था की बयार बह रही है। हर तरफ मां दुर्गा के भजन सुनाई पड़ रहे हैं। मंदिरों में सुबह से लेकर देर रात माता रानी की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्रि में जितना महत्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मां के 9 रूपों की पूजा करने का है, उतना ही कन्या पूजन का भी है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ नवमी को, कुछ लोग सप्तमी को और दशमी को भी कन्या पूजन करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। नवरात्रि में यदि आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाएं तो अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत कर सकते हैं। मान्यता है कि दुर्गाष्टमी पर व्रत करने वालों को 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति मां महागौरी का पूजन होता है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष के बीच की बच्चियों को घर बुलाकर उनके पैर धोकर मां की पसंद का खाना खिलाया जाता है। कन्या पूजन से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन में 9 बालिकाओं के साथ 2 बालकों को भी पूजा जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जहां बालिकाओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, वहीं बालकों को भगवान गणेश और भैरव बाबा का रूप माना जाता है। कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त। दोस्तों चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:15 बजे से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन करने के लिए शुभ घड़ी है। महानवमी के दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 6:27 से सुबह 7:51 का है। कन्या पूजन की विधि दोस्तों इस प्रकार है। कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूरी का प्रसाद तैयार करें। कन्याएं और बटुक घर आ जाएं तो उनके पैर जल से धोएं और उनके चरण स्पर्श करें। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। इसके बाद कन्याओं और लड़कों की कलाइयों पर मौली बांधें। इसके बाद फिर मां भगवती का ध्यान करते हुए इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। अंत में उन्हें दक्षिणा और गिफ्ट्स दे दें, उनके पैर छुएं और उन्हें उनके घर भेज दें। अब दोस्तों किस वर्ष की कन्या की पूजा से क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नवरात्र में अष्टमी और नवमी को 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजा जाता है। शास्त्रों में अलग अलग उम्र की कन्याओं के पूजन का अलग अलग महत्व बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से घर में धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। नवरात्र में भी इनका पूजन करने और भोजन कराने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है
और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। नवरात्र में इन्हें भोजन कराने से लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इस उम्र की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। नवरात्रि का पर्व माँ के 9 स्वरूपों की उपासना, पूजा, उपवास, श्रद्धा, साधना का पर्व है। इसकी विदाई पर कन्या पूजन के उपरांत एक माता को हमारे बीच सशरीर उपस्थित हैं। गौमाता के रूप में उनके भोजन के निमित्त भी कुछ न कुछ सेवा सहयोग अवश्य करें। माँ दुर्गा के साथ गौमाता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय जय श्री राधे।